हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आज हम लोग संविधान का एक चैप्टर लिए हैं, संविधान सभा, और इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे जो संविधान है इसका विकास कैसे हुआ, कैसे यह आज हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ है और कुल कितनी समितियों का गठन हुआ इस संविधान बनाने के क्रम में, क्या क्या प्रावधान रहे, कितना खर्च हुआ, कितना समय लगा, सब चीज़ पे बात करेंगे। और किस तरह से ये जो आज हमारा संविधान है, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जिसको कहा जाता है, उसका निर्माण किस तरह से हुआ। तो आज ये हमारा पहला चैप्टर है संविधान सभा। तो आइए आज इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों की जो शोषणकारी नीति थी भारत में, वो बहुत ही चरम पर पहुंच चुकी थी। और उसी क्रम में बहुत सारे अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों द्वारा विद्रोह किया गया, जैसे कि 1857 की क्रांति हो गया। उसके बाद बहुत सारी जनजातीय विद्रोह हुए और किसान विद्रोह हुए। इसी को देखते हुए इंग्लैंड में जब जनवरी 1946 में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हुआ और लेबर पार्टी के बहुमत वाली सरकार बनी, उसके प्रधानमंत्री के रूप में क्लीमेंट इटली बने। क्लीमेंट इटली जब प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने यह घोषणा की कि अब भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। उसके लिए संविधान बनाने की ज़रूरत थी, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए एक नियम कानून होना चाहिए। तो उसी क्रम में संविधान का निर्माण शुरू हुआ और क्लीमेंट इटली ने कैबिनेट मिशन का गठन किया। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कैबिनेट मिशन। तो जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ। इसमें 3 सदस्य थे। पहले सर स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स, दूसरा एबी अलेक्जेंडर और तीसरा लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस। ये जो लॉरेंस साहब थे, ये इस मिशन कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो 3 सदस्यों वाला ये कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 में भारत पहुंचा और अपना संविधान बनाने का प्रक्रिया शुरू कर दिया। जुलाई 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है तो इसमें संविधान सभा का जब गठन हुआ तो कुल इसमें 389 सदस्यों का चुनाव हुआ और 389 सदस्य इसमें थे संविधान सभा में। और ये जो दोस्तों 389 सदस्य थे, ये 3 प्रांत से लगभग 3 प्रांत से चुनकर आए थे। पहला जो इसमें 292 सदस्य था वो ब्रिटिश प्रांत से, 93 देसी रियासत से और 4 चीफ कमिश्नरी से। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछा जाता है कि देसी रियासत से कितने सदस्य चुने गए थे और ब्रिटिश प्रांत से कितने चुने गए थे और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने चुने गए थे। इसको याद रखिएगा, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से, 93 देसी रियासत से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से चुने गए थे। दोस्तों इसमें अगर महिलाओं की बात की जाए तो 15 महिला सदस्य इस संविधान सभा में चुनी गई थी और एससी कम्युनिटी यानी कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति की जो संख्या थी वो 26 थी और अनुसूचित जनजाति की जो संख्या थी वो 33 थी। इसमें ये वाले अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और ये महिला, ये तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी, एससी की संख्या कितनी थी और एसटी की संख्या कितनी थी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आगे की बात करते हैं। दोस्तों संविधान सभा का पहली बैठक जो हुआ 1946 में 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ। सोमवार का दिन था और इसी दिन दिल्ली में पहली बैठक होती है और अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है, जो कि संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। दोस्तों एक बात और बता दें कि ये जो संविधान सभा में जो 389 सदस्य चुने गए थे, इनमें सारे धर्मों के लोग थे, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों को मिला के चुना गया था। और इस 292 और 4
296 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से मुस्लिम लीग कांग्रेस को 208 सदस्य और मुस्लिम लीग को 73 सदस्य सीट मिला था। कांग्रेस को 208 सीट और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला था, और अन्य जो 15 सीट बच गया था वो अन्य दल को मिला था। तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। इसमें कांग्रेस को 208 सीट और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला था, और तीसरा जो अन्य दल था, छोटे छोटे दल थे, उनको 15 सीटें मिली थी। तो इस तरह 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। यहाँ से 292 लीजिएगा और ये 4 296 हो गया। तो ये आप लोग समझ गए, इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कांग्रेस को कितना सीट मिला था, मुस्लिम लीग को कितना सीट मिला था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 दिसंबर 1946, तो 11 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। देखिए यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था, तो सदस्य अध्यक्ष किससे चुना गया था। अस्थायी और अस्थायी ना पूछ के अध्यक्ष डायरेक्ट पूछता है। तो अध्यक्ष भी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा ही होगा, अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव, तो मैंने दोस्तों बताया यहाँ पे कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ, जो कि सोमवार का दिन था। उस दिन ये भी याद रख लीजिएगा, कभी एग्जाम में पूछता है। और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और कहा कि हमारे लिए बिल्कुल अलग संविधान बनाया जाए। तो उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को 2 दिन बाद इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और उसी दिन उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को चुना गया। तो यहाँ तक आप लोग याद कर लीजिएगा कि उपाध्यक्ष किसको चुना गया, तो एच.सी. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। ये दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछता है, और यही बी.एन. राव जो आगे चल के प्रारूप संविधान सभा में जो प्रारूप पेश किया गया था, तो इन्हीं के द्वारा पेश किया गया था। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति मिली। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने कब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसको स्वीकृति कब मिली, तो 22 जनवरी 1947। तो यहाँ तक आप लोग याद कर चुके होंगे। फिर से एक बार मैं बता दूं कि 389 सदस्यों में से 292 ब्रिटिश प्रांत, 93 देसी रियासत और 4 चीफ कमिश्नरी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई, जो कि उसी समय 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को, और उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ आते हैं दोस्तों, संविधान बनाने में ऐसे तो बहुत सारी बड़ी और छोटी समितियों का गठन किया गया था। तो कुल बड़ी समितियों में देखा जाए तो लगभग 13 बड़ी समितियाँ थी और कुछ छोटी समितियाँ भी बनाई गई। यहाँ पे मैंने बताया कि प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष प्रारूप जो पेश किए थे संविधान में, वो बी.एन. राव थे, और इसी में 13 समितियों में से एक समिति था जो कि प्रारूप समिति था। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, और ये प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को पेश किया। ये दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। भी 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है, और 21 फरवरी 1948 को इस समिति ने अपना रिपोर्ट पेश किया। इस प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य हुआ करते थे, और इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। प्रारूप जब संविधान सभा में प्रारूप
पेश हुआ तो उस समय 114 दिन इस पर बहस चला। 114 दिन बहस चलने के बाद यहाँ मैंने बताया 31 फरवरी 1948 को इसको पास किया गया, मतलब रिपोर्ट इस समिति ने अपना सौंपा। और यहाँ पे देख लेते हैं समय की अगर बात करें तो संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टोटल समय लगा। अब दोस्तों इतना दिन जो ये समय लगा हमारे संविधान बनाने में, तो इतना दिन लगभग 3 साल का समय क्यों लग गया? तो आप लोगों को मालूम है कि जो हमारे देश में जो संविधान सभा बना था, जो संविधान सभा में जितने सदस्य थे, तो उनमें से जो सदस्य थे वो लोग कभी मतलब ये नहीं चाहते थे कि एक ऐसा संविधान बने जो कि मतलब बहुत ही कमजोर साबित हो। तो इसके लिए लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, और उन सारी संविधान का अध्ययन करने के बाद जो उनके अच्छे प्रावधान थे, जो उस देश का संविधान का अच्छा प्रावधान था, उसको इसमें शामिल किया गया। इसीलिए दोस्तों इतना दिन, मतलब ये समय, इतना समय लग गया, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, लगभग 3 साल का समय लगा। इस पर अगर खर्च की बात कर ले तो 63,96,729 रुपया संविधान बनाने में टोटल खर्च हुआ, जो कि एक आंकड़ा है, आप लोगों को याद रखना चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछ लेगा। संविधान बनने के बाद संविधान सभा में जब देश का बंटवारा हो गया, 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ देश के बंटवारे के बाद, और उस समय 299 सदस्य मात्र इस संविधान सभा में रह गए। जो कि पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसके बाद 299 सदस्य इस संविधान सभा में रह गए। अंगीकृत, संविधान को अंगीकृत या पारित कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है दोस्तों, वीवीआई कर लीजिएगा इसको। और इस दिन लगभग 15 अनुच्छेद ऐसे थे, जैसे कि नागरिकता हो गया, हमारे संसद हो गया, निर्वाचन हो गया, ये सब जो अनुच्छेद है, ये लगभग 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है। और तो चलिए यहाँ पे संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, और संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और इसी 24 जनवरी 1950 जो संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, इसी दिन यह चुनाव हो जाता है कि देश के राष्ट्रपति कौन बनेंगे। तो यही इसी दिन 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को देश के राष्ट्रपति चुन लिया गया। हालांकि 26 जनवरी 1950 से उनका कार्यकाल स्टार्ट होता है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। देखिए दोस्तों, 47 में देश आज़ाद हो चुका था, और आज़ादी के बाद ही राष्ट्रमंडल का गठन हुआ। राष्ट्रमंडल जो कि जिसको कॉमनवेल्थ के भी नाम से जाना जाता है। तो 2 साल बाद राष्ट्रमंडल का गठन हुआ और भारत भी इसका सदस्य बन गया, क्योंकि भारत अब स्वतंत्र हो चुका था। उसके बाद कुछ और फैक्ट है, जान लेते हैं। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। तो 22 जुलाई 1947 को, राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी 1950 और राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को। और दोस्तों मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हैदराबाद देसी रियासत जो था वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। यहाँ मैंने बताया कि टोटल देसी रियासत 93 था। तो इस 93 में ये हैदराबाद एक ऐसी रियासत था उस समय जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। हालांकि देश की आज़ादी के बाद आप लोगों को मालूम होगा कि हमारा जो देश था वो पुलिस कार्रवाई के दम पे इस हैदराबाद को अपने में मिला लिया था। और दोस्तों यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं कि जो ये 389 मेंबर जो संविधान सभा में चुन कर आए थे, इसमें से ये जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, जिसमें प्रति 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य चुने जाते थे। तो इसी क्रम में जो भीमराव अंबेडकर थे वो पहले बंगाल क्षेत्र से चुन कर आए थे, लेकिन जब देश का बंटवारा हो गया तो बंगाल जो है वो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में चला गया। उसके बाद पुनः भीमराव अंबेडकर का चुनाव मुंबई से किया गया। तो दोस्तों ये जो इतना जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग ये संविधान सभा से इतना अगर आप लोग क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं आप लोग,
तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है इस चैप्टर से। तो चलिए हम लोग ने जो जो पढ़ा है एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले जनवरी 1946 में क्लीमेंट इटली, जो कि लेबर पार्टी के रूप में ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने घोषणा किया कि अब भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। उसी क्रम में कैबिनेट मिशन का गठन किया उन्होंने। उसमें 3 सदस्य थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। लॉरेंस जी जो थे वो इस समिति के, इस कैबिनेट मिशन के सदस्य अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। इसमें 300 संविधान सभा का गठन हुआ। उसके बाद 389 मेंबर इसमें चुने गए और 15 महिला सदस्य, और अनुसूचित जाति के जो सदस्य थे वो 26 थे और अनुसूचित जनजाति के सदस्य 33 थे। उसके बाद 389 मेंबर में से मैंने बताया कि ब्रिटिश प्रांत से 292, देशी रियासत से 93 और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से चुने गए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ और सोमवार का दिन था, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। और उसी दिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और नए संविधान की मांग की। उसके बाद 11 दिसंबर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और उपाध्यक्ष के रूप में HC मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को चुना गया। यहाँ तक दोस्तों आप लोग याद कर लिए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। आगे बढ़ते हैं। कुल समितियों की बात करें तो कुल टोटल 13 समितियां थीं। इस समिति में एक प्रारूप समिति थी जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था और इस समिति ने अपना रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को पेश किया। प्रारूप भारत के जो संविधान सभा में जो प्रारूप जो BN राव द्वारा तैयार किया गया था उस पर 114 दिन बहस हुआ। उसके बाद समय की बात करें तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। खर्च की बात करें तो 63,96,729 रुपया। संविधान सभा का पुनर्गठन यानी कि देश के विभाजन हो जाने के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ तो 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन के बाद यानी कि विभाजन के बाद टोटल सदस्य संख्या 299 सदस्य रह गए थे। संविधान को अंगीकृत कब किया गया तो 26 नवंबर 1949 या संविधान को पारित कब किया गया उस दिन कुल 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया। और दोस्तों ये जो 26 नवंबर 1949 को संविधान जो अंगीकृत हुआ उस दिन टोटल 284 सदस्यों ने इस पे हस्ताक्षर किया और इसको पास किया। अंतिम बैठक मैंने बताया 24 जनवरी 1950 को हुआ और संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारत 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोग आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा क्योंकि मैंने रिवीजन करा दिया 2 बार। और ये दोस्तों मेरा पहला वीडियो है, अगर कोई त्रुटि हो गया होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम अगले वीडियो में उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।